रात का डरावना सफर। रात के 1 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। राजू, जो एक युवा लड़का था, अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसका घर गांव के दूसरे छोर पर था और उसे वहां तक पहुंचने के लिए एक सुनसान और लंबी सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे गांव की तंग गलियों से निकलकर उस सुनसान सड़क पर आ गया। चारों ओर घना अंधेरा था, बस बाइक की हेडलाइट्स ही थी जो रास्ता दिखा रही थी। हवा ठंडी और भारी थी, मानो उसमें कोई अजीब सा डर समाया हुआ हो। राजू ने महसूस किया कि उस रात कुछ असामान्य था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने घर की ओर बढ़ता गया। जैसे ही वह सड़क के बीच में पहुंचा, उसकी बाइक अचानक रुक गई। उसने कोशिश की, लेकिन बाइक दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस उसकी खुद की सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। राजू ने बाइक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सड़क की ओर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को शांत किया और सोचा कि शायद ये कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई होगी। उसने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको मदद चाहिए? औरत ने धीरे से अपने चेहरे से बाल हटाए और उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें काली और गहरी थी, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने और जोर से पूछा, कौन हो तुम? वह औरत बिना कुछ बोले उसके करीब आने लगी। राजू ने बाइक को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। वह औरत उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राजू ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। औरत ने अचानक अपना चेहरा विकृत कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा खून से सना हुआ दिखने लगा। राजू ने हिम्मत करके अपने आप को छुड़ाया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला। वह भागते हुए एक मोड़ पर पहुंचा, जहां उसे सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। उसने बिना सोचे समझे उस मंदिर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसने बाहर की ओर झांककर देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी बाइक अभी भी वहीं खड़ी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। राजू ने पूरी रात मंदिर में बिताई। वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बाहर जाए। सुबह होते ही गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने राजू की आपबीती सुनी और उसे समझाया कि वह सड़क एक चुड़ैल के लिए जानी जाती है, जो रात में अकेले यात्रियों को निशाना बनाती है। उस दिन के बाद से राजू ने कभी भी उस सड़क से रात में सफर नहीं किया। उसका वह डरावना अनुभव उसे हमेशा याद रहा और वह कभी भूल नहीं पाया कि कैसे उस रात उसने मौत के मुंह से खुद को बचाया था।